हेलो दोस्तों। कारदार इन्फोटेक में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लोग पैसे गंवाते कैसे हैं, मतलब बर्बाद कैसे हो जाते हैं लोगों के पैसे, और आप पैसे बना कैसे सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ख़ास बात, हर वीडियो की तरह इसमें भी बोलूँगा कि अगर आपके पास हेडफोन है तो लगा लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भावुक हो गए से शब्द निकल गए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप स्पीकर पे हैं तो। इसलिए हेडफोन हो तो लगा लीजिए। वैसे कोशिश करूँगा मैं जितना हो सकता है। देखिए, देसी वीडियो है, मैं बिल्कुल अपने अंदाज में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा तसल्ली ज़्यादा होती है और संतुष्टि पूरी प्राप्त होती है जब अपने टोन में एक्सप्लेन करता है आदमी। तो ओके, सो दो टॉपिक है कि लोग पैसे अपने सारे बर्बाद कैसे कर देते हैं और आप कैसे पैसे बनाएंगे। मुझे लगता है दूसरा वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम दूसरे टॉपिक से बात करते हैं पहले। अच्छा, एक और बात बता दूं, हर वीडियो की तरह मेरी ये वीडियो भी एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी जैसी रिकॉर्ड होती है मैं वैसे ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएंगी बोलने में, होगा का होगी, जाएगा का जाएगी, और ये सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा उसके लिए। बट हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। पहला पॉइंट है, एक्चुअली दूसरा पॉइंट है जिसको हम पहले डिस्कस करें कि आप पैसे बना कैसे सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आप किसी भी देश में करें बात बराबर ही होती है, मोर और लेस। बट अच्छा होता है उन देशों में करना जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है, जल्दी ऊपर जाती है जल्दी नीचे आती है, तो आप जल्दी पैसे बना सकते हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो आप जल्दी गंवा भी सकते हैं। इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है, बट यूएस मार्केट सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो दुनिया के जितने सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं वो किसी भी देश में हों, बट यूएस मार्केट की ट्रेडिंग ज़रूर करते हैं। तो मैं जो दो चीज़ें बताने वाला हूँ, दोनों चीज़ें यूएस मार्केट से ही रिलेटेड है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इंडिया में रह के कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली पहली जो वेबसाइट है वो है eToro.com। eToro पे जाके खोलते हैं। ये eToro.com वेबसाइट है, और मेरा इंटरनेट थोड़ा ढीला पड़ गया है। तो eToro.com हर आम वेबसाइट की तरह है, बस एक चीज़ ख़ास है इसमें, जो ये ऑप्शन है कॉपी पीपल का। ये बोलते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो सोशल ट्रेडिंग वेबसाइट है, मतलब कि आप लोगों के साथ मिलके ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा, ऐसा ट्विटर पे फॉलो करते हैं किसी को, या फेसबुक पे भी आप फॉलो करते हैं, तो या इंस्टाग्राम, उसी तरह आप यहाँ पे भी लोगों को फॉलो कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो उस बंदे ने क्या क्या ट्रेडिंग करी है। जैसे ये बंदा है, इसने पिछले 12 महीने में लगभग 80% प्रॉफिट बनाया है। तो एक काम करते हैं, इसकी प्रोफाइल खोलते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी प्रोफाइल हमने खोला पिछले कब से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, शो मोर पे क्लिक करते हैं। तो ये भाई साहब 1 2 3 पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहली साल इन्होंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए थे, फिर अगली साल इन्होंने शायद पैसे बचाए होंगे धीरे 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 करके, फिर यहाँ पे आके इन्होंने ट्रेडिंग वापस शुरू करी, 22% बनाए, और फिर यहाँ पे और पैसे बनाए। अच्छा, अब इनकी प्रोफाइल पे और देखते हैं क्या हो रहा है। इनको 5200 लोग कॉपी कर रहे हैं, और ये लोग जो कॉपी कर रहे हैं, इन लोग के पूरे पैसे मिला के 5 मिलियन से ज़्यादा है कॉपी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर ऐसा कोई ट्रेडर है जो बहुत कामयाब है, अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे इसने 91% डुबा दिया था अपना 2017 में, तो आप इसी तरह और ट्रेडर ढूंढ सकते हैं। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या उसकी ओके, फॉलो पहली चीज़ हो गई जिसमें वो क्या कर रहा है ये आपको दिखता है, ठीक है। तो हम अगर इनकी पोर्टफोलियो पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने कब कौन सी पोजीशन खोली हैं, और अभी किस पे कितना, Xiaomi पे इसने 128% बनाया हुआ है। तो आप इसको देख के ऐसे ही अपना अकाउंट में अपनी ट्रेडिंग खोल सकते हैं, वो सारे ट्रेड खोल सकते हैं। बट दूसरा एक फीचर होता है कॉपी का। अगर आप कॉपी पे क्लिक कर देते हैं तो ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कॉपी करना, बट अगर आप कॉपी पे क्लिक कर देते हैं तो आप मान लीजिए आपके अकाउंट में $10,000 है, आप $1,000 से इसको कॉपी कर दीजिए।
तो ये बंदा जब जब ट्रेड खोलेगा तब तब आपका आपके अकाउंट में अपने आप ट्रेड खोलेगा, जब ये बंद करेगा तो आपका भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इन लोगों को कॉपी कर सकते हैं जो कामयाब हैं इस पे ज़्यादा। तो अगर आप पीपल पे जाके आप इसमें देखते हैं कि पिछले चलिए देखते हैं 2 साल में जिसने कम से कम 20% या उसके ऊपर बनाया है, मुझे उनकी प्रोफाइल दिखाओ। ठीक है। सो ये मुझे दिखा रहा है कि ये है पिछले 2 साल में इनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, 31%, 38%, 52%। देखिए कहा जाता है कि एक साल में आप लगभग लगभग 24% से 25% बनाते हैं, ये एक औसत है इंटरनेशनल, बाकी ऊपर नीचे होता रहता है। तो और आप यहाँ पे एक नंबर देख रहे हैं, रिस्क लेवल। अगर किसी का रिस्क 1 से 4 तक है तो वो बंदा ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो रिस्की है, उसको खुद ही अपना अकाउंट मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो वो अपना भी डुबा सकता है और अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपका भी डूब डूब सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, मान लेते हैं हम 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 से कुछ खास ट्रेडिंग नहीं हो पाती है बट एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप हज़ार हज़ार के 10 लोगों को कॉपी कीजिए, ताकि अगर एक दो गलती कर भी दें तो भी आपके पास 8 अच्छे लोग मौजूद हैं। कभी भी जैसे इसको देख के 77% देख के लालच में मत पड़िएगा। यही यही वो पहला तरीका है जिससे आप अपने पैसे बर्बाद करते हैं या लोग भी करते हैं, लालच। तो आपको उससे बचना है। आप 10-10% करके आप 10 लोगों को कॉपी कर लीजिए। काफ़ी अच्छा है, पुराना प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सही चल रहा है और इसमें कुछ गड़बड़ का चांस नहीं है। बस एक प्रॉब्लम होती है इंडियन होने की वजह से, कि इंडिया सिक्योरिटी के चक्कर में इन कंपनीज़ में पैसे डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब आप कर नहीं पाएंगे। बट ऑन एंड ऑफ होता रहता है, मेरा कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो जमा करने डिपॉजिट करने के और भी तरीके हैं। अगर आप यहाँ जाइएगा डिपॉजिट फ़ंड पे तो वो आपको दिखाएगा कि आप कैसे पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर पेपाल, स्क्रिल। पेपाल में आप डाल के पेपाल के थ्रू इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, स्क्रिल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो सकता है क्योंकि पेपाल में पैसे डालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, और पेपाल के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। सो मैं समझ रहा हूँ बीच में कमीशन होती है और ये सारी चीज़ें आती हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो 1-2% कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप बड़ी पिक्चर का अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको 25% एनुअल रिटर्न आ रहा है तो ठीक है ना, अगर आपको 2% एक्स्ट्रा लग गया था तो 22% रिटर्न, 23% रिटर्न हो रहा है। सो बिज़नेस की नज़र से देखिए, लोग जब बिज़नेस करते हैं, कोई भी करता है, तो बैंक से अगर लोन लेता है तो वो इंटरेस्ट तो पे करता ही है ना, 2, 4, 5, 10% जितना भी होगा आजकल। तो वो तो है ही, उतना जो आपका जाता है सो जाता है, बट आप अपने प्रॉफिट पे नज़र रख के वो जो इंटरेस्ट है वो भी कवर करते हैं। मगर यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, ट्रांसफ़र करने का जो कमीशन लगता है वो 1-2% लगेगा, क्योंकि आपके बैंक से पेपाल में जाएगा, फिर पेपाल उधर ट्रांसफ़र करेगा, तो थोड़ा बहुत। उसके अलावा स्क्रिल और 2-4 ऑप्शंस थे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बट डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड वगैरह से ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया में लिमिटेशन है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। अचानक आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बैंक से नोटिस आएगा, मैसेज आएगा कि आप ये वाला डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर एक हफ्ते बाद ट्राई करेंगे, फिर से चल जाएगा। तो पेपाल सबसे अच्छा है मैं समझता हूँ। ओके, वापस रिपीट करते हैं और ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो पहला तरीका है कि आप ई टोरो में अकाउंट खोल के आप किसी भी अच्छे या कुछ अच्छे ट्रेडर्स को कॉपी कर लीजिए। याद रखिएगा, एक ट्रेडर कॉपी मत कीजिएगा, 10 या जितने भी 10 के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे लाल स्टार लगा है और जिनके आगे काला स्टार लगा है, ये सबसे अच्छे हैं, बाकी उसके नीचे आते जाते हैं। ग्रीन थोड़ा कम है और फिर ब्लू उससे भी कम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो जितने लोग कॉपी करते हैं उसके हिसाब से कलर मिलता है आपको। अभी इस बंदे को 9,000 लोग कॉपी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अकाउंट है इसका। सो ऐसे आप कर सकते हैं, जो 5,000 4,000 लोग जिनको कॉपी कर रहे हैं आप भी उनको कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें आपको सिर्फ कॉपी के बटन दबा दीजिए, आप सो जाइए। हफ्ते में एक बार ही आके देख लिया कीजिए कि आज कितने पैसे बढ़े या कम हुए, जो भी। मगर आप क्योंकि अच्छे लोगों को कॉपी कर रहे हैं जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं होगी। आइए ऑलिवर डेनियल को एक बार जल्दी से खोल के देख लेते हैं, इनका स्टैटिस्टिक्स क्या रहा है। तो पिछले 3 साल से ये प्रॉफिट पे ही हैं, कोई लॉस नहीं गया है इनका। देखिए प्रॉफिट कम बने 8%, ये ओके है, लॉस नहीं जाना चाहिए। ठीक
सो इस पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, कोई साल इनका ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने लॉस लिया है। तो ठीक है, 9,000 लोग कॉपी कर रहे हैं, 5 बिलियन के ऊपर इनको लोगों ने पैसे लगा रखे हैं इनके बिजनेस में, मतलब इनको कॉपी करने में, तो ठीक ही है। तो कॉपी ये एक सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप लोगों को फॉलो करके सीख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, आप भी वैसे कर सकते हैं। बट कॉपी अच्छा है ना, अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने कॉपी की बटन दबाई और आप सो गए, हफ्ते महीने में एक बार ही आके देख लिया। ठीक है। तो और कुछ और चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, वो हम बाद में बात करेंगे। मतलब आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। देखिए, महीने के पैसे नहीं बनते, लोग बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम और महीने पे आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट से। मार्केट कंट्रोल करती है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आप कंट्रोल नहीं करते हैं कि आप महीने से महीने का 5% या 10% वॉट एवर आप निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम बनानी है ना, मंथली बेसिस पे अपने मोबाइल के बिल देनी है या कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। लोग जब आते हैं प्लान बेचने या कंपनी वाले जब कॉल करते हैं तो वो सब कह के आपको बेच देते हैं कि हाँ इतना तो बन सकता है आराम से। बट आपको नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगी, और मंथली पैसे नहीं निकाल सकते आप। खैर, ये साइकोलॉजी है, इसके बारे में हम और बात करेंगे कि आपको क्या सोचना चाहिए स्टार्ट करने के पहले। बट ये सबसे अच्छा तरीका है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्ट डिपॉजिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऑन एंड ऑफ, तो आपको पेपाल के थ्रू या skrill.com के थ्रू अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। ठीक है। तो और बस इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा है बहुत ही कामयाब कंपनी है, 2011 से मैं जानता हूँ, उसके पहले ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थे। तो जैक्स, ओके, तो मैंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट मैं 2010 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले 2 साल लॉस हुआ, बट उसके बाद फिर थोड़े दिन रुका, फिर उसके बाद फिर लोगों को देखा कि चल तो रही है ये मार्केट, बिजनेस तो चल रहा है, दैट मीन्स कहीं कुछ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। फिर पढ़ने की कोशिश करी, फिर करते करते बहुत सारे कोर्सेज कर लिए धीरे धीरे। तो अब मेरे पास कई ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह हैं, बट उसकी बात कभी और। आज हम दूसरे तरीके से दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। एक्चुअली पहले टॉपिक क्या, दूसरा पॉइंट है ये। पहला था कि पैसे कैसे बनाने हैं, और पहला तरीका था eToro.com पे, अच्छे लोग को फॉलो कर लीजिए। दूसरा तरीका है Zax.com। ये आपको डेली ईमेल भेजते हैं कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा सेल करना है। ठीक है। इनकी फ़ीस है लगभग $35, 34.99 हर महीने के, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए तो जितना भी हो रहा होगा 2 INR, सो लगभग 2,500 के आसपास आ रहा है। तो 2,500 बहुत ज़्यादा है महीने का। मतलब अगर आप शायद 10 लाख से स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टेप इन कर रहे हैं कम से कम, तो आप इनकी सर्विस साइन अप कर सकते हैं। बट बहुत ही रिलायबल सर्विस है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है। और इतने ज़्यादा सिग्नल्स भेजते हैं कि आप सारे नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास प्रोबेबली 25 से 30 लाख है, तो ये जितने सिग्नल भेज रहे हैं आप वो सारे खरीद सकते हैं स्टॉक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं इनके। बट अगर आपके पास 25-30 नहीं है, उससे कम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके अलग अलग कैटेगरी के मैं दिखाता हूँ, शायद देखें, ETF, होम रन, ये सारे इनके प्लान के नाम हैं। मगर आप $35 वाले में आपको सब कुछ मिलता है, जितने तरह के हैं सारे। बट आप सारे खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया। मान लीजिए वो दिन के बोलते हैं कि आपको 5 मैसेज आ रहा है, ठीक है, आप 2-2 हज़ार लगा रहे हैं तो दिन के 10,000 जा रहे हैं आपके। सो हर रोज़ इस तरह से आपके पैसे लग रहे हैं, और फिर इनके ट्रेड्स जो होते हैं कम से कम 15-20 दिन के बाद ही बंद होते हैं। तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में लगे रहेंगे। इसलिए अगर आप सर्विस साइन अप भी करते हैं तो कोई एक चुन लीजिए इसमें से, या दो चुन लीजिए, सिर्फ उसी से रिलेटेड स्टॉक्स की जो मैसेज आएंगे उन्हीं को खरीदिए, सारे मत खरीदिए। तो फिर से बता दूं, $35 पर मंथ अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब कि लगभग लगभग कितना देखा था हमने, 2,500। तो 2,500 का मतलब 1 साल का हो जाता है। आपको आइडिया लग गया कितना, राइट? सो 30,000 तो आपकी जेब से जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट इतना बनाना पड़ेगा जिसमें कि ये 30,000 कवर हो।
तो ये नामुमकिन नहीं है, बस ये है कि आपका जो जो डिपॉजिट है, जो इन्वेस्टमेंट है, जिस भी कंपनी में आप करें, चाहे आप शेर खान पे कीजिए, चाहे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे कीजिए, या बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने ये भी दिखाया था ई टोरो पे भी कर सकते हैं। तो मगर जब बड़ा पैसा होता है तो ई टोरो जैसी वेबसाइट्स पे नहीं जाते हैं। तो आप जा सकते हैं interactivebrokers.com। डॉट कॉम पे जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया के लिए स्पेशल साइट है इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की। सो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स डॉट को डॉट इन। सो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इंडिया वाली साइट पे जा सकते हैं, सब कुछ लीगल है, आप बड़े आराम से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, शेर खान जैसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस। और ये आपको पूछते हैं कि आप इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं, सो आप इंटरनेशनल वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जैक्स.com जितने भी सिग्नल भेजता है, जितने भी सजेशंस देता है आपको, वो इंटरनेशनल के ही होते हैं, यूएस मार्केट के ही होते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं interactivebrokers.co.in। और आप फ्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको जब मर्जी हो आप पैसे डालिए या मत डालिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप जाके कर सकते हैं। ओके। तो दूसरा तरीका क्या था कि आप जैक्स.com पे साइन अप कर लीजिए, $35 पर मंथ में आपको सिग्नल्स आएंगे। आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे ज़ीरो धा, एक इंडिया में ब्रोकर हैं और एक दो और ब्रोकर हैं जो आपको इंटरनेशनल की सुविधा देते हैं, तो आप उनके साथ साइन अप करके आप अपने स्टॉक बाई करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही रिलायबल सर्विस है, मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है। तो मैं 2016 से मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मैंने एक ग्राफ वगैरह भी बनाया हुआ था, बट शायद इस कंप्यूटर पे नहीं है। बट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उनका हिस्टोरिकल डेटा, ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है कि किस साल में कितना बना प्रॉफिट हुआ था उनके अकाउंट में, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद तीसरा है, अब क्योंकि ये बहुत महंगा है तो सबके लिए नहीं है, ठीक है। कहा जाता है, मैं दोबारा शायद रिपीट कर रहा हूँ, बट कहा जाता है स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज एनुअल, नॉट एवरेज बट 25% रिटर्न हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब इतना लेके आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, जाके मत्थे टेकने चाहिए, ठीक है। तो 25%, सो मान लीजिए अगर आपने जैक्स.com पे साइनअप किया और आप 30,000 दे रहे हैं उनको पर ईयर लगभग, और तो आपको कितना बनाना पड़ेगा जिसमें से आपको 30,000 देने में दुख नहीं होगा, मतलब कि मे बी 3 लाख प्रॉफिट बनानी करना पड़ेगा एक साल में, तब आपको उसमें से 10% देने में दुख नहीं होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब 3 लाख प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कितने पैसे डालने पड़ेंगे? 25% कहा जाता है कि अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर 3 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं विच इज़ 25%, तो आपको इसका 100% हो जाता है 12 लाख। मैं बस आपको मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट फिगर नहीं है, मगर अगर आपको जैक्स.com पे अकाउंट खोलना है तो आपके कम से कम आपके पास 12-15 लाख का पैसे होने चाहिए जो आप डिपॉजिट करके स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, तब आप उतना प्रॉफिट बनाएंगे और तब आपको दुख नहीं होगा 30,000 पर ईयर देने का। और मैं बता दूं फिर से कि जैक्स.com बहुत ही रिलायबल है, बहुत ज़्यादा। वीडियोस होते हैं इनके, बंदे हैं, आपको फ़ोन करके अगर कोई भी डाउट होगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जितने भी साइट्स का नाम ले रहा हूँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो ई टोरो से, ना तो लेने देने का मतलब सब पे अकाउंट है मेरा, बट मैं जैसे लोगों का होता है ना कि अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, फिर आप वो क्या बोलते हैं, उनके लिंक से साइन अप करते हैं, तो उनका वो कमीशन खोरी वाला काम होता है। कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। मगर पॉइंट ये है कि मैं आपको कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं साइट्स का नाम बता रहा हूँ, खोल के आप अपने आप खोलिएगा और अपने आप लॉगिन करिएगा, तो कोई लिंक नहीं है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। और ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं इनके पास पहले ही लाखों करोड़ों लोग हैं, तो मेरे जैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके। तो ये हो गया। दूसरा क्या था? जैक्स.com, ठीक है। अब तीसरा है जो कि मैंने साइन अप किया है जुलाई में, ठीक है। तो ये जो कंपनी है एजेस.com, ये इनका पुराना बिजनेस रहा है, बट ये प्राइवेट ट्रेडर्स को ही सर्विस देते थे, मतलब ये कि
जिन लोगों के पास लाखों होते हैं तो वो जाते हैं इनके यहाँ और इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। उस टाइप का इनका बिज़नेस था, बट इन्होंने अपना एक रिटेल बिज़नेस भी शुरू किया है आम लोगों के लिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर इतने दुनिया भर में बढ़ गए हैं कि हर कंपनी को लग रहा है कि अगर हम थोड़े पैसे में $25 $20 में अगर हमें आम आदमी मिल जाता है माफ़ कीजिएगा, ट्रेडिंग करने के लिए, तो लाखों लोग हैं ना। अब 10 लाख 20 लाख लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, इंडियन करेंसी की नहीं। तो उनको लगता है कि 2 4 5 डॉलर $10 वाले अगर बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं कंपनी के पास, तो इसलिए शायद इन्होंने एक रिटेल टाइप का शुरू किया है जिसमें जिसको आप केवल $5 पर मंथ में शुरू कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आजकल क्या रेट है, बट जब मैंने साइन अप किया था तो मैं नया कस्टमर था, तो उन्होंने पहले पहले कुछ महीने या शायद पहला साल, मुझे याद नहीं है, आप साइन अप करके देखिएगा एजिस ट्रेडर्स पे। तो मुझे सर फ्री सर्विस मिल रही है फ़िलहाल, और शायद इस साल तक फ्री रहेगी। उसके बाद जनवरी से $5 पर मंथ। ठीक है, $5 कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर $5 आप दे रहे हैं तो रुपए में बात करें तो कितने में चल रहा है, एक साल का आप देंगे $60, राइट। सो 60 USD to INR मतलब 4,400 दे रहे हैं आप साल का इनको। ठीक है, और 5,000 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 5,000 आप इनको साल का दे रहे हैं और आपको इसका 10% बनाना है, राइट, मतलब 50,000 बनाना है, तो आपको शायद 2 लाख ही डालना पड़ेगा। मेरा मतलब समझ, ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आप पैसे दे के आप ये सर्विस ले रहे हैं, ये ट्रेडिंग सजेशंस वाली, आप कम से कम उसके 10 गुना पैसे बनाएंगे तब तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। 50,000 बना रहे हैं तो आपको दुख नहीं होगा 5,000 इनको देने में, क्योंकि इनके थ्रू आ रहा है। तो अब 50,000 बनाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना होना चाहिए, वो लगभग आपका 4 गुना होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि लगभग 25% एवरेज इन सब कंपनीज से मिल जाता है प्रॉफिट आपको साल का। तो अगर आपने 2 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको दुख नहीं होगा इनको महीने के $5 देने में, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा बना सकते हैं इनकी इनकी हेल्प से। तो अच्छा देखिए, मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ और इनके पास ऐसे आपको पूरा पूरा डेटा मिलता है, जो मैंने अभी हिस्ट्री पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो ओपन रिकमेंडेशंस में ओपन है अभी जो जो पोजीशन खुली हुई हैं, फिर हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री है, जो अभी अब तक क्लोज हो चुकी हैं वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रेड और ग्रीन कलर से आपको आइडिया लग जाएगा। मैं सबसे पहले पेज पे चलता हूँ जब मैंने जुलाई में साइन अप किया था। रेड और ग्रीन कलर देखिएगा, ग्रीन कितने ज़्यादा है, रेड कितने कम है, क्योंकि इनका कोई डैशबोर्ड नहीं है जिस पे आपको एक साथ दिखाता हो कि हाँ जी इतना प्रॉफिट इतना लॉस। मैंने उनको बोला है कि भाई बना दो, कितना लगता है, एक अपने इंजीनियर को बोलोगे एक दिन में बना के दे देगा डैशबोर्ड, ताकि हम लॉग इन करें तो हमको एक स्क्रीन पे दिख जाए कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है पिछले, मतलब अब तक का। बहरहाल, उनका काम है, अब वो नहीं बना रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। बट जिसमें ज़ीरो है वो लाल दिखा रहा है, बट लॉस नहीं है। ठीक है, ज़ीरो है वो। तो अब देखिए इस पेज पे एक प्रॉफिट एक लॉस। ठीक है, पीछे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं केवल दो है। एक पेज पे कितने इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5, ओके 10 है। सो 10 में से 8 प्रॉफिट है। इस पेज पे जाइए, 10 में से 7 प्रॉफिट है। इस पेज पे जाइए, ज़ीरो वाले को हटा दीजिए क्योंकि ज़ीरो में ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बट 1 2 3 4 प्रॉफिट है और इस पेज पे 2 लॉस है। ठीक है, और फिर इस पेज पे देखिए ग्रीन ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, अगर आप वीडियो बैक करके अगर आप इसको पेन से लिख के प्रॉफिट और लॉस लॉस को अलग अलग करिएगा तो देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें। तो इनका सजेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सजेशन होता है। जब ये बोलते हैं बाय करो तो बाय करिए, इनका भी और जैक्स.com का भी और इस टाइप की जितनी प्रोफेशनल सर्विस है सबका। ये जितना जब बोलते हैं तब खोलिए, जब ये बंद करने को बोलते हैं तब बंद कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए कि अगर लॉस दिख रहा है तो भी आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, ये अगर इन्होंने कहा है कि छोड़ दो, लॉस जाने दो तो जाने दीजिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ मत कीजिएगा वरना फिर जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशंस खुली हुई हैं। सो आज की डेट में 1 2 3 4 5 प्रॉफिट है और 1 2 3 4 लॉस है। सो दैट मीन्स इस लाइन में 9 है। ओके फाइन। सो मैं ये क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए 25% लॉस है, बट इन्होंने क्लोज़ करने को नहीं बोला है तो मैं क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ।
मैंने 25-30% का लॉस भी देखा है और वापस उसको ग्रीन होते भी देखा है इनके यहाँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब इन्होंने बोला है, जैसे बोला है वैसे फॉलो कर लीजिए। ये या जैक्स.com दोनों की सेम स्टोरी है। इनका फ़र्क ये है कि $5 लेके आपको लगभग, मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री अगर देखूं तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गुजरे हैं, तो 3 महीने में इन्होंने 43 ट्रेड सजेशन हमें दिए हैं। जो कि हो जाता है लगभग 13 के आसपास में, 1 महीने में। ठीक है, डजेंट मैटर, अगर आपको 13 सजेशन मिल रहे हैं और आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पोजीशंस आप खोल रहे हैं। बट अगर 2-3 लाख से शुरू कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ 13 पोजीशंस काफ़ी हैं। ये आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बजट कितना है, तो आपको कितने की पोजीशन खोलनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास 2 लाख है तो आपको एक पोजीशन 5,000 से ऊपर की नहीं खोलनी है, मैक्सिमम 5,000 की खोलेंगे। और इस टाइप का एक्सप्लेनेशन वो अलग अलग देते हैं जगह और शायद कंट्री के हिसाब से, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट मुझे जो उन्होंने दिया था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये तीसरा तरीका है। पहला वाला था कि आप ईटोरो पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, दूसरा वाला था आप जैक्स.com के साथ साइन अप कर लीजिए अगर आपके पास बड़े पैसे हैं तो। और आप उनसे हर किसी से, इन सब से फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। सो तो आपको जो भी सवाल जवाब हैं वो आप उनसे कर लीजिए। और तीसरा तरीका pages.com, ये नए लोगों के लिए है जो अभी स्टेप इन कर रहे हैं, तो वो इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है, हो सकता है अभी भी फ्री होगी, मुझे पता नहीं है, बट सर्विस बहुत अच्छी है दोनों पे, जैक्स.com पे भी और इस पे भी। मैं आपको बता दूं, जैक्स.com की सारी सर्विस नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जो आपको दिखाया था, रिवाइंड कीजिएगा और जाइएगा देखिएगा, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं मैं इसमें से 3 यूज़ करता हूँ। होम रन इन्वेस्टर, वैल्यू पे मत जाइएगा, ये वैल्यू वाले पे पैसे बहुत धीरे बनते हैं। होम रन इन्वेस्टर और सरप्राइज ट्रेडर, TAZR, ये 3 चीज़ यूज़ करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप इसमें से जितना, अब क्योंकि मेरा बजट इतना बड़ा नहीं है तो फिर आप समझ रहे हैं, जितना है उतना ही आदमी पैसा लगा पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ट्रेडिंग तो बहुत बड़ी दुनिया है, 10 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो सब कुछ तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आपको अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए था जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, या जिन्होंने ट्राई किया था, लॉस लेके किनारे हो गए थे और वापस उनका दिल नहीं किया। अगर वो कभी कभार सोच रहे हैं कि कैसे वापस शुरू कर सकते हैं और नुकसान ना हो, तो आपके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। जैसे आपका बजट हो आप वैसे कर सकते हैं। वीडियो का एक दूसरा पॉइंट था जो शुरू में मैंने बोला था कि लोग पैसे गंवाते क्यों हैं। वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ होती है अज्ञानता, दूसरी चीज़ होती है लोभ। ठीक है, ये 2 चीज़ बर्बाद कर देती है। तीसरी चीज़ आपको मतलब सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए मार्केट में, कि आप जब तक पूरी रिसर्च नहीं करेंगे किसी किसी भी स्टॉक की, तब तक आपको नहीं पता कि कहाँ जाने वाला है वो। ठीक है, आप ये देख के कि अरे ये इतना नीचे चला गया, चलो बाय कर लेते हैं, अब इससे नीचे कितना जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैंने भी शुरू में गलती की थी। एस्टन मार्टिन, ASTON मार्टिन लिख के गूगल करिएगा अगर आपने नाम नहीं सुना है इसका तो। कार की डिज़ाइन देखिएगा, करोड़ों वाली कार बनती है इनकी। मुझे लगा एस्टन मार्टिन 1.5 दिन में 25% नीचे चला गया था। मुझे लगा इतनी बड़ी कार की कंपनी कितना नीचे जाएगी, अब इतना चलेगी बहुत है। यूके की है, लंदन में उनके हेड ऑफिस है शायद। तो मैंने बाय कर लिया, 25% नीचे गया था उस पर, और शाम होते होते 37% नीचे चला गया और मेरे जो पैसे थे वो डूब गए। मैं शुरू की बात बता रहा हूँ। तो ये कभी नहीं कि इतना जा चुकी है अब और कितना नीचे जाएगी, इस टाइप का कुछ भी अपने हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर स्टॉक को स्टडी करना पड़ेगा, नीचे गई है तो क्यों गई है। और कभी टेक्निकल, कभी फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब ये देखते हैं कि जैसे कोरोना के टाइम में एयरलाइंस की फंडामेंटल स्टडी देखें तो हमें पता है कि लॉस में जाएगा फ़िलहाल, जब तक लोग वापस उड़ना शुरू नहीं करते। ये फंडामेंटल रीज़न है। हिंदी शब्द नहीं आ रहा है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट हर स्टॉक की 2 स्टडी होती है, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। अब दोनों करते हैं, फिर समझते हैं कि ओके अब इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, टच नहीं करना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
कब स्टॉक को टच नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए। जो जो कामयाब ट्रेडर होते हैं वो 60% स्टॉक को छोड़ते हैं, 40% में ही वो डिसाइड करते हैं कि कब बाई करना है कब सेल करना है। मतलब स्टडी सबकी करते हैं, बट ऐसे स्टॉक होते हैं जो 60% ऐसे स्टॉक निकलते हैं जिनको छोड़ दो, क्योंकि ना तो इनका कुछ सिग्नल ऊपर जाने का है ना नीचे जाने का है, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। तो इन्हें छोड़ो, जो स्टॉक में मूवमेंट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं जैसे जैक्स.com या और भी हैं, कुछ और बता देता हूँ, एक hedgeye.com है, हेज, ये ये भी बहुत कॉस्टली है, इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, और प्रोडक्ट्स पे देखें तो मैं दिखाई देता हूँ। तो मैक्रो शो, इसमें कुछ नहीं है। ETF प्रो प्लस ये सर्विस है जिसमें आपको सिग्नल देते हैं वो कि क्या खरीदना है क्या सेल करना है। ये एक महीने के $40, रियल टाइम अलर्ट्स ये एक महीने के $50, ये भी रियल टाइम आपको अलर्ट मिलता है, ये बाई करो ये सेल करो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी में क्लियर सजेशन नहीं है, बाकी आपको डिस्कशन वगैरह आइडिया दे देते हैं, फिर आप अपने से स्टडी करके आप डिसाइड करो क्या करना है। बट रियल टाइम अलर्ट इनकी बेस्ट सर्विस है जो $50 पर मंथ की है। सो इसके अलावा barons.com भी है, BARRONS.com, बहुत सारी हैं, जो बहुत सारी नहीं है, मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 होंगी जो बहुत फेमस हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मैंने मेरे पास इतने पैसे हैं अब कि मैं सर्विस 3-4 साइन अप करके देखूं किसका अच्छा है, मैंने सबके साथ साइन अप किया है। बट जैक्स.com की अलग बात है, और एजस ट्रेडर्स डॉट कॉम या जो भी है एजस ट्रेडर्स वाली जो वेबसाइट है इसकी अलग बात है। बहुत ही अफोर्डेबल है, जैक्स.com बहुत ही एक्यूरेट है और ये भी एक्यूरेट है। तो आप डिसाइड कीजिए क्या करना है, कौन सा आपके लिए सही पड़ता है। कभी भी आप लालच में पड़िए कि सारा पैसा एक में लगा देते हैं, या रिलायंस ऊपर जा ही रहा है, खासतौर से मोदी सरकार में तो सारे पैसे उसमें लगा देते हैं। इस टाइप का नहीं, हर चीज़ का आपको स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना होता है, नहीं करेंगे तो हमेशा पैसे डूबेंगे, ठीक है। लोग न्यूज़ ज़ीरो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में न्यूज़ मतलब ज़ीरो। न्यूज़ वाले ना चू होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है या तो किसी गलत स्टॉक का प्रमोशन करना, ठीक है, फालतू के लोग को बुला के बिठा के उनसे तारीफ़ करवाना उस स्टॉक की ताकि आप ख़रीद लें, या फिर वो तब बताते हैं कोई चीज़ जब आपको ऑलरेडी कामयाब कंपनियां जैसे एजेस हो गई या फिर जैक्स है जाए जो भी जिसके बड़े बड़े जिनके पास एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उन्हें पहले से पता होता है, उसके अगले दिन इनके पास खबर आती है, ठीक है। तो अब जब आप एंटर करते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है, तो कभी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ बंद कर दीजिए, कोई वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, फालतू वक्त है तो देख लीजिए, 2-4 नए शब्द मिलेंगे सीखने को, बस। कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग न्यूज़ देख के नहीं होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी की न्यूज़ हो, ओके। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, बट मोटा मोटा ये है कि आप स्टडी करेंगे तभी अपने आप कीजिएगा, नहीं स्टडी कर पा रहे हैं हर एक स्टॉक की इन्वेस्ट करने के पहले, तो आप उसमें कदम बिल्कुल मत रखिएगा। ये कुछ चीज़ें हो गई, आखिरी चीज़ बता देता हूँ, जो किताबें मैंने पढ़ी हुई उसमें से सबसे अच्छी किताबें जो थी वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अच्छी थी, बट भाई बहुत मोटी किताब है, आज तक ख़त्म नहीं हुई, 1.5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत आपके पास पेशेंस है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी किताब है इन्वेस्टिंग, ओके, इन्वेस्टमेंट बुक बाय अलेक्जेंडर एल्डर, उम्र हो रही है मेरी, ओके। ट्रेडिंग, द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। सो एक इनकी पहली किताब थी ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, मैंने ये पढ़ी है, अब उसका नया वर्जन आ गया है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। तो ये सर जी जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट थे और फिर प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे, तो इनकी बुक जो है ना साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़िएगा अगर आप पढ़ पाएँ तो, अंग्रेज़ी में है, हिंदी ट्रांसलेशन मत पढ़िएगा, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी तो छोड़ दीजिए। चचा की वीडियो ये है, ऐसी और बॉडी वीडियोस मिलेंगी, आप वो देख लीजिएगा, बट इंग्लिश में ही पढ़िएगा, ट्रांसलेशन में वो बात नहीं होती है। उसके बाद एक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट,
ये हैं पीटर लिंच की एक किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, वैसे इन्होंने कई लिखी है। अ, सारी किताबें ही अच्छी हैं इनकी, तो आप ये देख सकते हैं अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं ऑनलाइन वीडियो में या फिर बुक्स में जो बहुत हेल्प करेगी। एक आखिरी बात कहते कहते मैं चलूँगा कि जो आपको ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाले मिलते हैं ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रेडर्स, ये एक बात देखिएगा, ये हमेशा पुराने चार्ट को देख के आपको ट्रेनिंग देते हैं या बताते हैं एक्सपर्ट कि मुझे ये पता है, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ जाती है, देखिए ये पैटर्न है, हर बार जब यहाँ होता है ये तो वहाँ होता है वो, तो अगर ये हो रहा है तो आप वो सोच के बाई कर लीजिए या सेल कर दीजिए। ऐसे नहीं होता। हिस्टोरिकल चार्ट देख के आप कभी भी ट्रेडिंग मत सीखिएगा। अगर कोई आ रहा है सिखाने वाला फेसबुक पे या कहीं भी है, या आई मीन यूट्यूब पे कहीं भी है, उसको मैसेज करो कि तुम मुझे लाइव बताओ, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा उसके, जितने तुम्हारे यूट्यूब के ऐड से आ रहे होंगे एक महीने के या जो भी। उस एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, पूरे नहीं, लोग तो लाखों बनाते हैं वीडियो से। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री डेटा दिखा के पुराना कोई पैटर्न नहीं बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है बट वो 100% सही ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, कहीं और देखी वीडियो, अब खुद आए सेम जगह का चार्ट खोला यूट्यूब में। पता है क्या हो रहा है आजकल, उधर से देखा अंग्रेज़ी वाला, यहाँ हिंदी में बना दी, और या अंग्रेज़ी में ही बना दी बट दूसरे देश की देखी अपने देश में बना दी, और लोग अपने व्यू इकट्ठे कर लिए, पैसे बना लिए लोग, ज़्यादातर इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी से सीखने का सोच रहे हैं तो उसको बोलिएगा लाइव ट्रेनिंग दे, हिस्टोरिकल डेटा पे ट्रेनिंग ना दे, अभी बताए। 10 मिनट वाला ये जो आपकी कैंडल स्टिक होती है जो भी बोलते हैं, वो 10 मिनट का कर ले, जैसे हमने यहाँ खोला हुआ था, अगर हम इस पे चलें। सो मैं ऑयल की बात कर लेता हूँ, ऑयल का चार्ट खोलता हूँ। तो जैसे मेरा एक दिन का चार्ट है, मैं इसको 10 मिनट का चार्ट कर देता हूँ या 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ, जो भी। तो अब उससे पूछें अच्छा ये बताओ इसमें अब एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है, और फिर आप अगले 4-5 घंटे बैठ के देखिए वो जो बोल रहा था वो सही था या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपने ट्रेनर से लाइव इन्फॉर्मेशन लीजिए कि अब बताओ इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये नहीं कि यहाँ पे ये हुआ था इसलिए ये वाला हुआ था तो वो वॉट एवर, ठीक है। ये सबसे आखिरी चीज़ थी। बाकी कोई सवाल हो किसी भी तरह का तो पूछिएगा। मैं स्टॉक का सजेशन देने वाला, मैं तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, 10 साल मतलब कुछ नहीं होता, और वैसे भी ये पार्ट टाइम काम है मेरा, मेन तो आपको पता है आईटी में हूँ मैं। तो बस इतना ही था मेरे पास। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए तो आप बेशक पूछ सकते हैं, जितना पता होगा उतना बता दूंगा, नहीं तो किसी के पास भेज दूंगा या कोई वेबसाइट वगैरह की लिंक या किताब आपको बता दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। बट एक आखिरी चीज़ बोल दूँ, तीसरी बार मैं आखिरी चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, लालच मत कीजिए, सही प्रोसेस फॉलो कीजिए और समय दीजिए अपने अपने जो आपका प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको, पैसे बनते हैं, ठीक है। पिछले 10 साल में मैंने बहुत सारे लोग को देखे हैं, बट उससे ऑफ कोर्स 10 गुना लोग को पैसे बर्बाद करते भी देखे हैं। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, मैं साइन आउट करता हूँ इसमें से, या एक प्राइवेट विंडो खोलता हूँ और ई टोरो लिखता हूँ। ई टोरो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है शायद, मैंने 10-15 यूज़ किए हैं, उनमें सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें सोशल ट्रेडिंग है। बाकी लोग इसको कॉपी कर रहे हैं अब, बट इनकी सोशल ट्रेडिंग है जिसमें आप लोगों को कॉपी कर सकते हैं, आप बहुत सेफ़ हैं। फिर भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 75% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर अकाउंट लूज मनी व्हेन दे ट्रेड विद CFD। CFD क्या है ये भी बाद में बात करेंगे, बट ट्रेडिंग ही है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो ई टोरो जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे 75% है, सोचिए बाकी प्लेटफॉर्म पे कितना होगा। सो मार्केट का औसत जो है वो 85% लोग पैसे गंवाते हैं। कहा जाता है 80-80-80 रूल। 80% लोग 80 दिन के अंदर अपने पूरा पैसा जो डाला है उसका 80% गंवा देते हैं। तो ये थोड़ा फनी भी है बट थोड़ा ट्रैजिक भी है कि पैसे बन सकते हैं बट लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते और पैसे गंवा देते हैं। बहरहाल आप ये 3 चीज़ देखिए आपको कौन सी अच्छी लगती है, इसमें और भी कोई सवाल करना हुआ तो कीजिएगा, मैं हेल्प कर पाऊँगा जो भी वो करूँगा। ओके देन, थैंक यू, बाय।